नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ और आप देख रहे हैं फसल क्रांति यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम नई कृषि संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं किसान कृषि प्रदर्शनी पुणे में। ये एक ऐसी प्रदर्शनी है जहां पर नई कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है और नए कृषि यंत्रों का जो है प्रदर्शन लगा होता है। तो आइए नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी तकनीक इस समय यहाँ पर आई हुई है। हमारे जो आज के खास मेहमान हैं वो हैं सोयल कार्ट एग्री व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड से श्रीकांत जी। कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई और क्या क्या उत्पाद हैं, क्या यूएसपी है कंपनी की, सब कुछ जानेंगे विस्तार पूर्वक। शुरू करते हैं श्रीकांत जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति। नमस्कार सभी भाई लोग के लिए। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, जैसे नाम से कंपनी का नाम ही सोयल कार्ट एग्री व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसका मतलब क्या है, कैसे इसकी शुरुआत? अब देखिए, सॉइल कार्ट दरअसल देखा जाए तो ये इंग्लिश वर्ड है, बट इसके पीछे बहुत सारा मीनिंग निकलता है। सॉइल का मतलब अपनी जो मिट्टी है, मिट्टी से लगने वाली सभी चीज़ें हम लोग उसको एक ही जगह से देना चाहते थे, इसके लिए हमने उसको कार्ट जोड़ दिया। कार्ट का मीनिंग होता है कि आप हर चीज़ उसके अंदर, आपको जैसे डीमार्ट जाते हो, बिग बाजार जाते हो, वहाँ पे जो कार्ट होती है, तो ये सॉइल से निगड़ी जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे वो एक कार्ट में मिले, इसलिए हमने इस कंपनी का नाम सॉइल कार्ट रखा था। अब एग्री व्हील्स इसलिए रखा है उसके साथ जोड़ के क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और व्हील्स इसलिए कि उसको मूवमेंट देना चाहते हैं इस पूरे मतलब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के सेक्टर में। तो सॉइल कार्ट एग्री व्हील्स ये नाम उसके मतलब रखा गया था। चलिए, एक बड़ी ही अच्छी है जो आपने बताया। सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं अभी तक, जो हमारी भारतीय मशीनरी क्षेत्र है खासकर कृषि क्षेत्र में, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा चाइनीज़ कब्जा रहा है, चाइनीज़ मशीनरी का। तो आपके प्रोडक्ट की ऐसी क्या यूएसपी है जिसको हम किसानों के साथ साझा करते हैं, जो कहते हैं कि भारत के अपने प्रोडक्ट हैं उसको बनाते हैं? जी इमरान जी, अभी आप देखिए, आपने खुद यहाँ पर मेरे हिसाब से पूरी नज़र मारी होगी बूथ के अंदर, और आपने हमारी ब्रांडिंग भी देखी होगी, तो आपको कहीं ऐसा एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिखेगा जो चाइना से आया हुआ है। यहाँ पे हमारी कंपनी जो है ये पूरे प्रोडक्ट्स अपने इन हाउस प्रोडक्शन में बनाती है। हमारा खुद का मशीन सेटअप है, हर टाइप के मशीनरीज हमने रखी है, और जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे लगते दिखते चाइनीज़ जैसे, बट दे आर नॉट मेड इन चाइना, दे आर 100% मेड इन इंडिया। अब इसकी ये मतलब खासियत है, आप जो आप बोल रहे हो कि मतलब यूएसपी मतलब क्या होना चाहिए, दरअसल ये प्रोडक्ट यहाँ बनाने के पीछे बहुत सारे मतलब रीज़न्स है जो मैं आपको धीरे धीरे एक मतलब करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। बट फिलहाल के लिए तो हमारा एक ही टारगेट है कि जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त हो वो भारत में बने। जो जैसा आपने बताया मेड इन इंडिया का आपने फोकस करा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चुनौती रहती है, सारी रॉ मटेरियल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? इमरान जी देखिए, अभी ये सब जो है, कोई इंडस्ट्री लगानी हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग में आना हो, तो उसके लिए चाहिए आपके पास अनुभव। अब मेरे पास मेरा पर्सनल अनुभव सेक्टर में 18 साल से है, जिसमें से मैंने 10 साल इंडियन कंपनी में काम किया हुआ है, जहाँ से मैंने पूरे मशीन मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल सिलेक्शन वगैरह सीखा है। ऑन टॉप ऑफ दैट फिर लास्ट के 6 साल मैंने चाइना में बिताए हुए हैं। 6 साल चाइना में जॉब करने से इसे आइडिया आ गया कि इसको कम कॉस्ट में कैसे बनाया जा सकता है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी को मैंने अच्छे से मतलब अडेप्ट कर लिया था। इसका ही मूलभूत रीज़न है कि हम लोग ये प्रोडक्ट जो है इंडिया में अच्छे प्राइस में बना सकते हैं। द रीज़न इज़ मेरा 18 साल का इस सेक्टर में मेरा एक्सपीरियंस। सर अगर बात करें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, जैसा कि आपके नाम से भी सोयल, आपके कार्ट में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारतीय किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उनके लिए मुफीद साबित है? जी दरअसल अभी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो जो हमने कंपनी स्टार्ट की थी, उस कंपनी में हमने पहले तो एक चीज़ जो ब्रश कटर की अटैचमेंट है, वहाँ से हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। अब एक प्रोडक्ट जो हमने बनाई थी 2018 में, वो जब मार्केट में गई, वहाँ से रिस्पांस लोगों का पता चला, तो विच मेड अस टू थिंक कि भाई अभी और कुछ आगे बनाना चाहिए हमें। तो उस हिसाब से आपने देखा होगा जितनी भी हमारी प्रोडक्ट रेंज है, आज बहुत सारी उपयुक्त प्रोडक्ट हम अपने प्रोडक्शन हाउस में बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमारी एकमेव कंपनी है जो इंजन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किए हुए 2 स्ट्रोक का 63 सीसी का 3 HP का इंजन। इस इंजन के बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे अर्थ ऑगर हो गया, मिनी टिलर हो गया, ब्रश कटर हो गया, ये सभी चीज़ें हमने एक एक करके पिछले 3 साल में बनाना स्टार्ट किया है और अब ये प्रोडक्शन लेवल पे आ चुकी है और इसको हम लोग पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं।
आप देखेंगे एक प्रोडक्ट से चालू हुई कंपनी आज के डेट में लगभग पूरे प्रोडक्ट की अगर बात करें तो 31 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं हमारे। सर अगर हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की, क्वालिटी जो, क्योंकि एक किसान के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है प्रोडक्ट की गुणवत्ता और उसके साथ कितना टिकाऊ है, वो कितना चल सकता है प्रोडक्ट, तो दोनों चीज़ों को पे आप क्या कहें? जी इमरान जी, अब वापस उसी बात पे आते हैं, यहाँ बनाना स्टार्ट क्यों किया? द नीड ऑफ आवर हमें ये दिखा रहा था कि जो भी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट होकर आ रही है, चाइना कभी गलत चीज़ें नहीं बनाता है, बट हो सकता है कि हमारे इंपोर्टर भाई लोग सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जिसका कोई ड्यूरेबिलिटी होता नहीं है, बस दिखने के लिए चीज़ होती है या इक्विपमेंट होता है लेकिन वो चलता नहीं है। बट लेकिन हमने जब ये सोचा था कि यहाँ भारत में बनाएंगे कोई चीज़, तो इस तरह से बनाएंगे कि कस्टमर को, हमारे एंड यूज़र को कोई तरह की तकलीफ नहीं आए। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ आवर मेन मोटो। जहाँ पे हमने कोई चीज़ बनाई है तो हमें पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे किसान भाइयों को कोई तरह की तकलीफ ना आए। अगर हो सकता है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग है, अगर 1-8% इधर उधर हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, वी टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। हमने इस तरह का नेटवर्क बना रखा है डीलर्स का कि अगर हमारे एंड यूज़र को कोई तरह की प्रोडक्ट में तकलीफ आती है तो इट विल बी फ्रीली रिप्लेस्ड। हम उनका आने जाने का, इक्विपमेंट का खर्चा हम खुद ही उठाते हैं। इस तरह से लोगों को मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है प्रोडक्ट यूज़ करने में। एक्सपोर्ट लेवल की अब हम बात करें, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट लेवल, जो एक्सपोर्ट होता है वो किस लेवल पे आप? दरअसल देख, जब कंपनी ये स्टार्ट हुई थी तब हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम एक्सपोर्ट बिजनेस में जाएंगे, बट पिछले 1 साल से जिस तरह से हमारे पास एडजॉइनिंग कंट्री जैसे भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, और हाल फिलहाल में हमारा कुछ ऐसे टाइप से जो मतलब ऑन कैमरा तो नहीं बताऊंगा, बट वी आर लाइक चूजन टू बी गुड कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल दिस ऑगर बिट्स एंड मशीनरीज, जिसकी वजह से हमारा भी एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छे से खुल चुका है। पिछले 6 महीने में हमने अच्छे खासा क्वांटिटी हमने बाहर के देशों में भेजा हुआ। सर मेरा ये है, जैसा कि मैं पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहा हूँ, मेरा भारत मेरा प्रोडक्ट, भारत की एकमात्र उत्पादक कंपनी, इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या मतलब लॉजिक है इसके पीछे, क्या दर्शाता है? बिल्कुल सही सवाल पूछा इमरान जी आपने। आप ये चीज़ का ध्यान रखिए, आप कितने सारे ट्रेड फेयर करते हो, कभी आपने कोई ऐसा बूथ या कोई ऐसा स्टॉल देखा है जहाँ पे लोग इस तरह से प्राउडली लिख सकते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है? तभी मैंने आपसे पूछा। जी बिल्कुल, ये जहाँ भी जितने भी प्रोडक्ट्स आपको हमारे 30-32 प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले में दिख रहे हैं, ये हमारा एक टैगलाइन ही दर्शाता है कि मेरा भारत मेरा प्रोडक्ट। मुझे देश से बहुत प्यार है और इस प्रोडक्ट को मैं देश में बना रहा हूँ, तो मैंने ये सोचा कि मेरा भारत मेरा प्रोडक्ट क्यों ना रहे। और दूसरा हमने ये भी लिखा था कि भारत की एकमात्र उत्पादक कंपनी। ये इसलिए लिखा गया है कि आज तक भारत में इस सेगमेंट में ये प्रोडक्ट बनाने वाली कोई भी कंपनी है नहीं। जो भी है वो सब चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, या फिर अदर कंट्रीज़ का, जैसे जापान से होंडा का मटेरियल आ सकता है, या फिर स्टील का जर्मनी से आ सकता है, हस्क्वार्ना का स्वीडन से आ सकता है। इस तरह के बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं। हमें भी इंडिया के अंदर ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा के हमें भी इंडिया का नाम रोशन करना है। इसलिए आज के डेट में तो हम यही बोलेंगे कि इस सेगमेंट में कोई नहीं है, इसलिए हम अकेले ही है जो ये सब मशीन बना रहे हैं। अंत में चलते चलते आप हमारे जो किसान भाई हैं, जो दर्शक हैं, उनको अपनी कंपनी की तरफ से क्या कहना चाहें? इन शॉर्ट यही बोलूँगा, देखिए विश्वास रखिए कि अगर भारत में बनी हुई चीज़ है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये अपने देश के लिए, देश के हित की बात है। दूसरी बात, यहाँ पे सेंटीमेंट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी हमारे बूथ पे आते हैं तो बोलते हैं ये चाइना से लाए हुए क्या, यहाँ पे असेंबली कर रहे हो क्या? दरअसल भाई लोग ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे प्रोडक्ट्स हमने इंडिया में ही बनाए हुए हैं। आप इंडियन यूज़ कीजिए। देखिए मोदी गवर्नमेंट जिस तरह से पिछले 3-4 साल से मतलब मेक इन इंडिया या वोकल फॉर लोकल जिस तरह से कैंपेन चला रही है, हमने भी उसी कैंपेन का हिस्सा समझते हुए ये सभी चीज़ें भारत में बनाने का प्रावधान रखा और हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे सक्सेस पाया हो। इसके अंदर गुजारिश है आप सबसे कि आप एक बार हमारा प्रोडक्ट ट्राई करके देखिए, और बाकी सवालों के जवाब आपके अपने आप खुद मिल जाएंगे आपको। ये थे हमारे श्रीकांत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कंपनी मेड इन इंडिया, जो हम बात करते हैं स्वदेश भारत में निर्मित प्रोडक्ट, इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, और ख़ासकर जो हमारे अपने देश के प्रोडक्ट हैं उनको किफ़ायती कीमतों में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और मैं करूँगा श्रीकांत आपसे, यदि कोई टोल फ्री है आपका जिससे कोई जानकारी लेना चाहता है या पूछना चाहता है चीज़ों को, तो उसके लिए कोई एक हेल्पलाइन नंबर आता है? जी, हमने हमारा एक नंबर सारी पूरे मार्केट के लिए रखा हुआ है, जहाँ पे प्रोडक्ट की जानकारी दी जाएगी, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा। आप वो नंबर हमारा आपके इंटरव्यू में पब्लिश कर सकते हैं, ताकि लोगों तक वो नंबर जाए तो वो लोग हमारे पास इंक्वायरी करें।
बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह की और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।